मेरा नाम कमल है। कमल कहाँ के रहने वाले हो? मैं कुंजपुरे का रहने वाला हूँ। कमल ये बाकी क्या था ये बिल वाला? सर ये 1,45,00,000 कुछ बिल आया था हमारा। और तो फिर आज इसके लिए अब आपको अनिल सर जी के पास गए हैं। हम्म, कैसे आ गए ये 1.5 करोड़ कुछ? सर ये तो नहीं कुछ कह सकते, ये तो पता नहीं। हम्म, तो आज परिवार कहाँ पहुंचा हुआ है? अम्बाड़ा गए हुए हैं अनिल सर जी के पास। हम्म, तो करनाल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्या बोला था? सर बस अब ऐसे कहते थे पापा, मैं तो गए नहीं था, पापा को कहते थे भाई मेरा बीपी ना बढ़ाओ, यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसे कर दूंगा तुम्हारे साथ, वैसे कर दूंगा। हम्म, तो फिर मजबूरी थी, आने ही पड़ गया वापिस पापा को। तो फिर मीडिया वाले आए थे, पूछताछ करी थी। तो उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता। कितने टाइम का बिल है ये इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। मतलब लास्ट बिल हमारा कुछ आया था, 1,30,000 कुछ आया था। तो उसमें से पापा ने भर दिए थे पैसे। मतलब 30 एक भरे थे और 60 एक भरे हुए हैं। तो फिर बाकी जितना बचा है वो तो पापा ही बताएंगे। तो फिर इन्होंने 1,50 करोड़ बिल बना के भेज दिया। कितने समय से बिजली कटी हुई है आपकी? 2 साल तो होने वाले हैं, 1.5 साल। अच्छा, हम्म। इतने लंबे से इतना बस। अब थोड़े दिन पड़ोसी से ली थी, उसने भी हटा दी। बिजली वाले आके धमकाने लगे थे, भाई तुम्हारे बर्बाद है ये सारा बिल। तो ये मकान मकान का बिल है या किसी और चीज़ का बिल है? ये तो मुका पहले तो जैसे इकट्ठे था ना, घर का भी और उसका भी। तो फिर इन्होंने 2 साल पहले मीटर तारा है, 1.5 साल पहले। हम्म, उसके बाद नहीं फिर पता सर। उसके बाद तो चेक भी करवाया, लैब वगैरह में भी ले गया पहले भी उतार के। तो फिर इस बारे में और तो कुछ जानता नहीं मैं, बस इतना ही पता है मेरे को। क्या नाम है आपका? कमल नाम है। फिलहाल तो वो जो बिल दिखा रहे हैं मीडिया पर वो बिल नहीं है। एक उन्होंने कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई किया था अपनी मिसिज़ के नाम विनोद जी ने। और उस कनेक्शन उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जब वेरिफिकेशन के लिए टीम जाती है, लाइनमैन वगैरह, तो उन्होंने रिमार्क्स ये दिया था कि भाई इस प्रेमाइसिस पर ज्ञानचंद के नाम से बिजली का कनेक्शन उतरा हुआ है, जिसकी डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट पेंडिंग थी 14,51,289 रुपये। ठीक है जी। वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन उसका आवेदन, उसको वर्बली वो आया ऑफिस में, उसको बताया कि भाई इतना बिल पेंडिंग है आपका, ये क्लियर करोगे तो ही आपका कनेक्शन दिया जाएगा, जो कि उसने अपनी मिसेज़ के नाम लिया था, विनोद जी ने। वो रिमार्क डालते समय एक टाइपिंग एरर की वजह से उसमें क्या है कि वो 14,51,289 रुपये डालने थे, वो गलती से 14,51,7279 हो गया। बस ये सर एक टाइपिंग एरर है, अदरवाइज़ बाकी तो उसका जो ओरिजिनल बिल जो डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट जो खड़ी है 14,51,289 रुपये ही खड़ी है। किस केस में डिफॉल्टिंग, आप बार बार डिफॉल्टिंग? हाँ, ये सर इनकी ना परमाइसिस में पहले आरा मशीन का बड़ा कनेक्शन हुआ करता था, तो 2015 से के आसपास इनकी चेकिंग हुई थी। चेकिंग के दौरान ये जो इन पे जुर्माना डाला गया था, जुर्माना डालने के बाद ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने इनको ऑर्डर करा भाई आप करंट बिल भर दीजिए, आपकी अमाउंट फ्रीज हो जाएगी, पर इसने उसके बाद करंट बिल भी नहीं भरे। करंट बिल ना भरने के कारण इनकी अमाउंट इकट्ठी होती चली गई, सारी इतनी बन गई। 2023 में ये केस हार गए। केस हारने के बाद ये सिविल से सेशन कोर्ट में चले गए। सेशन कोर्ट में अपील में ये प्रेजेंट नहीं हुए। उन्होंने तो माननीय अदालत ने इनका जो केस है वो खारिज कर दिया था पेश ना होने के कारण। अभी इन्होंने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी हुई है, पर उसमें कोई ऑर्डर नहीं किए हुए कोर्ट ने। करोड़ों रुपए का बिल बता रहे हैं, तो आप वो आपके पास आए उसके बाद? नहीं सर, हमारे पास नहीं आए वो। हमने तो सिर्फ मीडिया में ही सुना है कि भाई वो ऐसा बता रहे हैं कि हमारे पास एक बार रीवेरीफाई के लिए भी नहीं आए कि भाई हम बता सकें भाई ये सही कितना है। तो क्लैरिकल मिस्टेक है? हाँ, टाइपिंग एरर है सर ये। जस्ट बिल डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ी है, 14 लाख समथिंग की खड़ी है जी। आपके पास आएंगे तो क्या? सर हमारे पास आएंगे तो एज पर निगम रूल वही है कि जो डिफॉल्टिंग अमाउंट क्लियर होती है तो तभी उस परमाइसिस पे कनेक्शन दिया जाता है। बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो किस
उसमें मिलेगा मुझे? सर देखो जी, ये अमाउंट है, जो अमाउंट है 14,51,289 रुपये उस परमाइसिस पे खड़ी है जहाँ पे उन्होंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। ये भरेंगे तो कनेक्शन? हाँ सर, रूल तो यही होता है सर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। ठीक है जी, उसके अलावा तो ये हम तो अनिल विज के पास जाने के बजाय आपके पास आना चाहिए था। सर बिल्कुल हमारे पास आए नहीं। अगर आते तो हम उसे बताते कि भाई बाय मिस्टेकली ऐसा हो गया है, एक्चुअल में इतनी अमाउंट तो आपकी खड़ी ही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर तरुण जैन। तो कितना बिल गलती की वजह से आया है? कितना बन गया बिल? सर टोटल बिल जो है 14,51,289 है। उनको कितना गया? उनको यही सर डिफॉल्टिंग अमाउंट है, ये बिल नहीं है, डिफॉल्टिंग। 1,45,00,000 कुछ वो सर मैं बता रहा हूँ ना, टाइपिंग एरर है, जो रिमार्क्स डाला है सर, सिर्फ कनेक्शन कैंसिल करते समय रिमार्क्स डाला है, वो बिल नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। वो एक इनकी एप्लीकेशन है सर, ये देखिए एप्लीकेशन नंबर है, ऑनलाइन इनको फॉलो किया जाता है। ऑनलाइन में रिजेक्ट करने के लिए ही हमने रिमार्क डाला था, ये लाइनमैन की रिपोर्ट है। जब रिमार्क डालते समय थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, अदरवाइज़ तो बिल तो उनका डालना ही था, जो डालना था 14,51,289 ही डालना था सर। तो 1 करोड़ रुपया, जो 1,45,00,000 रुपये, वो क्या चीज़ है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए सर जी। 1,45,00,000 तो मैं अब बता चुका हूँ कि वो नहीं है, एक्चुअल में 14,51,289 रुपये है। टाइपिंग एरर की वजह से 7 डल गया है गलती। हाँ जी, उसके बाद वो हमारे पास भी नहीं आए, तो हम उनको ये दिखाते हैं कि भाई ये आपका खड़ा है। तो पहले भी उन्होंने 2-3 बार अप्लाई किया, तो उनको यही बताया जाता है हमेशा कि आपका अमाउंट खड़ा है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, कोर्ट में केस पेंडिंग है सर, वो नहीं होगा तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं फॉलो किए, भी करंट बिल भरो, वो भी नहीं भरा हुआ सर जी। ये सर मेरा नाम तरुण जैन है। अभी मैंने अप्लाई किया, मेरी घरवाली के नाम ना तो कोई मीटर है। मैंने अप्लाई किया था, 2400 रुपये मैंने भर के बिल क्लियर करके अपने पिताजी के नाम का क्लियर करके मैंने अप्लाई किया, तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का वापसी रिजेक्शन दिखा दी मेरे को। 1.5 करोड़ का बिल भेज दिया मेरे पास। 1,45,00,000 समथिंग मतलब। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर तकरीबन 14 लाख रुपए का बकाया है, ऐसा बिजली बोर्ड का कहना है। अगर वो 14 लाख रुपए वो बकाया लेते हैं, आ जाओ मेरे पास ले लो। वो तो कोर्ट में 22,000 रुपये मैंने देने हैं, और इन्होंने ये बिल बनाया है, खुद बनाया उन्होंने कोर्ट में बैठ के। 1,34,000 रुपये का, इसमें मैंने 50,000 पता नहीं 30,000 रुपये मैंने जमा करे हुए हैं। वो है रसीद हमारे पास। वो कह रहे हैं कि सरचार्ज लग रहा है और इस तरीके से वो कोर्ट फैसला कर देगी, जो अगर वो 14 लाख बनाएगी या 50 लाख बनाए, कोर्ट का जो फैसला होगा मैं दूंगा। ये कौन है? तो आपकी लाइट तो तब मिलेगी ना जब आप वहाँ बिल भरोगे, खड़े आपके? नहीं, वहाँ पे नहीं खड़े। वहाँ पे तो मैं करंट बिल बोला जज साहब ने, जज साहब के मैं करंट बिल का आदेश कर रहा हूँ, करंट बिल भर रहा हूँ मैं। आप तो इससे पहले किस किस कोर्ट में गए, वहाँ पर क्या फैसला है? अक्षदीप महाजन की कोर्ट में फैसला है, 22,000 रुपये मेरे रह रहे वहाँ पे बस। उसके बाद 1,34,000 का इन्होंने बिल बनाया, 1 साल का इकट्ठा बनाना था करंट का बिल। 1,34,000 इन्होंने बनाया। उसमें से मैंने 3 बार 4 बार पेमेंट जमा करी हुई है, मेरे पास रसीदें हैं सारी। कितने साल से ये बिल पेंडिंग है? तो तकरीबन 1.5 साल पहले मेरा मीटर लगा हुआ था, 1.5 साल पहले उतार के ले गए थे। और उससे पहले कोई मामला आया था जब उससे आ रहा चल रहा था कोई उस टाइम? हाँ, इन्होंने MS कनेक्शन कर दिया था मेरे पर हरासमेंट के बनाया हुआ ये, यानी कि 26 किलोवाट लोड पाता है एक अफसर को। कोई बात नहीं, हमने वो प्लेंटी जमा करवा दी, उसके बाद तो नहीं कुछ बचता। अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने हरासमेंट करके मेरे पास 7 तो 8 मीटर उतारे, मेरे लैब में ले गए, भाई किसी तरह इसको बिल्कुल ही खत्म कर दें। उन्होंने 2 कनेक्शन दिए कुंजपुरा के अंदर नाजायज, जो फॉरेस्ट की अनुमति के बगैर नहीं दे सकते ये बिजली बोर्ड। कृष्णलाल आहूजा और राम सिंह जी ने उसमें 5 लाख रुपए खाए उन्होंने। वो मैंने उनको बोल दिया, वही हरासमेंट करते रहे, वो मेरे मीटर उतारते रहे, मेरे को कोर्ट खींचते रहे, इधर उधर खींचते रहे। आज मेरे को उसी उन्हीं बातों का सामना। क्या चाहते हैं? हम तो कहते हैं 1 किलोवाट मेरे बच्चों को कनेक्शन दे दे, बाकी जो होगा वो देखे जाएगा। कोर्ट करेगी, वो कोर्ट कर देगी, जो भी मंजूर होगा। मैं मंजूर हूँ, कोर्ट की तो हम सब सम्मान करते हैं। बिजली बोर्ड की तरफ से आपके ऊपर तकरीबन 14.5 लाख का बकाया है। वो तो कोर्ट की तरफ से है। अगर मैं
कोर्ट में गया तो 1,20,000 रुपये था जिस दिन हमने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दायर करी थी। कितने साल पहले? ये 14 की बात है, 14-15 की जी। तो वो उसके बाद तो करंट बिल भरता रहा मैं आज तक। अगर वो प्लंटी का अगर कोई बिजली बोर्ड लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, जो कोर्ट अगर फैसला कर देगी वो मंजूर है बिजली मुझे। बोर्ड का कहना है कि जब तक 14 लाख नहीं भरेंगे तो आपको कनेक्शन भी नहीं देंगे। चलो वो जज साहब को अब कोर्ट में बोलेंगे, वो 14 लाख रुपए भरवा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विनोद कुमार कश्यप, कुंजपुरा से। तो अनिल विज से भी आपने हाँ, अनिल विज के पास जी आज गए थे, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए। उन्होंने चंडीगढ़ सोमवार को बुलाया, मंगलवार से। उम्मीद है अनिल विज बात सुनेंगे। हाँ, उम्मीद है हमारे को हमारे मंत्री सुनेंगे, और जनता के लिए तो सुनेंगे। कितने घर के गज में है, क्या चलता है और कितनी परेशानी है? सर मेरे को इतनी बात का पता है कि मैंने अपनी मम्मी का अप्लाई किया था, बट उन्होंने 1,45,17,000 तक का बिल बकाया में दिखाकर रिजेक्ट कर दिया। हमने सिर्फ उनसे 1 किलोवाट की डिमांड की थी, हमें 1 किलोवाट घर के लिए दे दो, बाकी जो भी है, जो भी केस है वो चलता रहेगा, जो जज डिसाइड करेगी हम कर देंगे। बट उन्होंने देख सकते हो आप कि 1,45,14,000 समथिंग दिया हुआ। सर हमारी रेपुटेशन खराब कर दी, मानहानि होगी, मतलब हम कहाँ जाए इस बिल को लेकर। उनका कहना है ये क्लैरिकल मिस्टेक है और तकरीबन 14 लाख रुपए का बकाया है। सर मिस्टेक उनकी है, बट हानि तो हमें हुई ना। हम तो मार्केट में जाने के लायक भी नहीं है, दुनिया क्या सोचेगी। तो बिजली के बिना सर हम एससी सर के पास गए हैं, एससी सर ने बोला है कि मेरा बीपी मत बढ़ाओ, यहाँ से जाओ, वरना तुम डिफॉल्टर तो घोषित हो ही हो। और साथ में कहते हैं मेरी तो नौकरी का सवाल है, मैं 1 किलोवाट भी नहीं दे सकता तुमको। आप कैसे काम चला रहे हैं, पढ़ाई भी है? सर आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, कितना पसीना है, हम ऊपर रहते हैं तो गर्मी में तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। पानी, रहना, सोना, पढ़ना। आप किसी चीज की तैयारी वगैरह? सर मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और मैंने एमएससी मैथ्स की हुई है और मेरे पॉलिटिकल्स में भी 96 मार्क्स आए हुए हैं, बट कोई फायदा नहीं उन मार्क्स का जब इनकम ही नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो सर उनका भी क्या करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमा है और मैं